हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कैसे जानूँ, मैं इनर वर्क कैसे करूँ। तो इन सभी पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। हालांकि 1.5 साल पहले जो वीडियो बनाए थे वो मिलते नहीं हैं, इसलिए इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा सबनिमिनल्स के वीडियो भी हैं। 1.5 साल पहले जो मैंने सातों चक्र पर सबनिमिनल्स बनाए थे, इसके अलावा हेल्थ पर, मनी ब्लॉकेज पर, इनर यूनियन पर भी मैंने सबनिमिनल्स बनाए हैं। सबनिमिनल्स अफर्मेशन से भी इफेक्टिव होता है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। तो इसको अप्लाई कीजिए खुद पर और हील होइए। तो इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं और वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर भी है। तो प्रियो, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स मैरिज। और इस विषय पर बहुत से प्रश्न किए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या वास्तव में ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या रियलिटी है ट्विन फ्लेम्स मैरिज की। सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम्स जो इस धरती पर आते हैं एक उद्देश्य से आते हैं। उनका मिलना भी इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अवेकन करें और उसके बाद अपने अपने उद्देश्य से जुड़े। लेकिन उनकी जो कॉस्मिक मैरिज है वो पहले ही हो चुकी होती है जब डिवाइन के सामने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आत्मा का आत्मा से जोड़, सोल टू सोल कनेक्शन। 5D में वो हमेशा एक होते हैं और ये डिवाइन का आशीर्वाद होता है कि तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे इस 3D दुनिया में कितने भी कार्मिक्स आ जाए, लेकिन तुम्हारे इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन होता ये है कि जब ये धरती पर आते हैं तो ये मायावी दुनिया है, एक इल्यूज़न है, भ्रम है। इसलिए वो सारी बातें भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये भी भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा का आत्मा से एक कॉस्मिक मैरिज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वो बातें इसलिए नहीं मालूम क्योंकि अवेकन नहीं है। इसीलिए जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं किसी अजनबी से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ या ये कोई और है। आपको हमेशा वो अपना सा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका जन्मों जन्मों का साथ है, आप पहले भी मिल चुके हैं। आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उनका साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ही मुलाकात में एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव जो होता है जिसकी वजह से फिर आप उनको भूल नहीं पाते। फिर वो इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में घूमता रहता है, आप उसे भूल ही नहीं पाते। ये ट्विन फ्लेम की कहानी। अब जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो एक फिजिकल बॉडी में होते हैं। अब यहाँ पर आप हमेशा अपने आप को एक शरीर ही समझते हैं। आपने ये नहीं जाना होता कि आप एक सोल हैं और ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मा की जर्नी है जिसमें आपको शारीरिकता से आत्मिकता के स्तर तक पहुंचना है और अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखना है। और जब आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखने लग जाएं, वहीं पर तो रियलिटी है, वही तो सच्चाई है कि आप शरीर है ही नहीं, आप तो एक आत्मा है। तो फिर आत्मा की डिज़ायर क्या होती है? क्या आत्मा की कोई चाह या कोई इच्छा होती है? वो न्यूट्रल होता है, वो बैलेंस होता है, वो सब कुछ समझ चुका होता है। यहीं पर जब आपके DM से 5D में आपकी सोल मर्जिंग होती है तो आत्मा का आत्मा से फिर से एक कनेक्शन बनता है और उसके बाद फिर आपको बाहर उनकी नीड नहीं होती।
कि मेरा ट्विन मुझसे मिले, मुझसे बात करे, वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे। आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं कि जो मेरा है वो मेरा ही है और मेरे ही अंदर है। और यही अवेकनिंग है, जब आपने सारी बातों को समझ लिया, स्वीकार कर लिया। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वीकार भाव, कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें, परमेश्वर की इच्छा मानकर, डिवाइन की इच्छा मानकर। क्योंकि जो व्यक्ति अवेकन नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों में गलतियां ढूंढता है, अपने ट्विन में गलतियां ढूंढता है कि ये कमी मेरी नहीं है, उसकी है। हमेशा वो शिकायतें करता है, ब्लेम करता है। और इससे होता क्या है, जर्नी स्टक होती है। अगर आप जागृत हैं तो आप सारी बातों की जिम्मेदारी खुद लेंगे और डिवाइन पर सारी बातों को छोड़ देंगे कि अब जो भी करेगा डिवाइन ही करेगा। मुझे विश्वास है वो मेरी जर्नी को पूरा कराएंगे। तो जिस दिन आप स्वीकार भाव में आ गए, उस दिन से डिवाइन का काम शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर आप सरेंडर मोड में होते हैं, आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर चुके होते हैं। अब ईश्वर की इच्छा पर चलने के लिए आप तैयार होते हैं। कमेंट्स बॉक्स पर जब ये क्वेश्चन आते हैं कि मेरे ट्विन से मेरी शादी कब होगी, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगर आप डायमेंशन रेस करते जा रहे हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पड़ाव दर पड़ाव आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चुनौतियों का सामना करते जा रहे हैं, तो आप डिवाइन के और भी ज़्यादा निकट होंगे और उनकी बातें और भी भली भांति आपको समझ में आ सकेगी। क्योंकि जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, तब आप ये जानते हैं कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा ट्विन वो भी एक आत्मा है और हम दो नहीं बल्कि एक हैं। तो वहाँ पर ये प्रश्न कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पर आप शरीर नहीं होते, एक आत्मा होते हैं और वहाँ पर आप स्वीकार भाव में होते हैं। आप ये जान चुके होते हैं कि सोल टू सोल मर्ज हो चुकी है। मेरा जो ट्विन है वो स्वयं एक सोल है और वो मुझ में ही है। इसीलिए जब राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि जब हमारे बीच इतना प्रेम था तो हमारी शादी क्यों नहीं हुई, उस वक्त राधा जी जागृत नहीं थी। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब हम दो है ही नहीं तो हमारी शादी कैसे होगी, हम तो एक हैं। यहाँ पर उन्होंने आत्मिक रूप से बातें की थी क्योंकि वो जागृत थे। वो उनको बताना चाहते थे कि हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, इसलिए शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जब राधा जी जागृत हुई तब उन्होंने इस बात को समझा। तो यही बातें होती है ट्विन फ्लेम्स के साथ कि जब तक आप अवेकन नहीं हैं इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, पर जैसे जैसे आप अवेकनिंग में आते जाएंगे उस रियलिटी को समझ पाएंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, कि यहाँ पर शादी मैटर नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर शादी नहीं होती है, शादी होती है, लेकिन उसके लिए भी डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर डिवाइन ने लिखा है कि इसी जन्म में आपकी शादी होगी तो बेशक होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी कार्मिक्स आ जाए, आप अपने ट्विन से मिलके ही रहेंगे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग सिंगल भी हैं और मैरिड ट्विन भी हैं। कुछ लोग अपने अपने स्पाउस से एक वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं और यहाँ पर इनका जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका किसी और पार्टनर से शादी हो जाना ये उनका कर्मा अकाउंट है, पास्ट लाइफ कर्मा, जिसे इस जन्म में आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दुविधा ये है कि उस कर्मा अकाउंट को क्लियर कैसे करें।
यहाँ पर जो आपका एक धर्म संकट होता है वो ये होता है कि जब आपकी शादी के बाद अगर आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ जाए तो वहाँ पर आपका मन, आपकी आत्मा भाग भाग कर आपके ट्विन की ओर जाएगी, उससे मिलना चाहेगी, एक डिज़ायर सी उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी ओर आप जिनके साथ हैं उनसे आपको कोई प्यार महसूस नहीं होता। आप एक रिश्ते में हैं, एक घर में हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सब एक दिखावा है, एक औपचारिकता बना हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए, और ऐसी स्थिति में किस प्रकार आपका रीयूनियन हो सकता है आपके ट्विन से। जिस प्रकार एक नॉर्मल जर्नी में लोग साधारण पूजा पाठ करके, भक्ति भाव करके ईश्वर से जुड़ जाते हैं और एक समय आने के बाद वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इस जर्नी को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। उस के अनुसार ही आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपना कर्मा क्लिनजिंग करना पड़ेगा, पितृ दोष का निवारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की तमाम बातें जो आपको खुद में करनी हैं, और ये इनर वर्क जो आपको रेगुलर करना है, क्योंकि नॉर्मल जर्नी के लोग इनर वर्क ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को इनर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उससे ही आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है। आपके बाहर की परिस्थितियाँ संतुलित और व्यवस्थित तब तक रहेंगी जब आपके भीतर शिव शक्ति मर्ज है, शिव शक्ति बैलेंस है। अगर वही अनबैलेंस है तो बाहर की सारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। जिस प्रकार जो मैरिड ट्विन हैं वो कहते हैं कि हमारे ट्विन से हमारा कभी रीयूनियन हो ही नहीं पाएगा, बहुत से लोग होप खो देते हैं और यही सोचते हैं कि हम कभी मिलाए ही नहीं जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1.5 साल पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने अपने अंकल जी के विषय में बताया था जिनकी उम्र 60 वर्ष है, और तब उनकी ट्विन से उनकी शादी हुई। 35 साल तक वो अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करते रहे। दोनों की अपनी अपनी फैमिली थी, बाल बच्चे थे। जब उनकी डीएफ की उनके हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया और हमारे अंकल की वाइफ एक्सपायर हो गई, तो 35 साल के बाद अचानक वो एक बार फिर मिले और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो शादी करेंगे। हालांकि परिवार में कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था, लेकिन ये कहते हैं ना कि जब डिवाइन काम करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब उनका कर्मा पूरी रीति से क्लियर हो गया तो एक ऐसा समय आया जब उनको मिला दिया गया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 60 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है। मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि एक मैरिड ट्विन की भी शादी होती है इस 3D प्लेनेट पर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कर्मा पूरी रीति से क्लियर हो। उनमें जो मैंने देखा वो यही था कि 35 साल तक वो अपने कर्मा अकाउंट को क्लियर करते रहे। उनमें कोई डिज़ायर नहीं थी कि वो अपने ट्विन से मिले। उनको जो जिम्मेदारी मिली थी अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे के रूप में, उसको शिद्दत से, ईमानदारी से पूरा करते रहे। लेकिन जब उन्होंने अपना भाग पूरा कर लिया तो उस वक्त एक ऐसा समय आया जब दोनों को मिला दिया गया, क्योंकि इस जर्नी में यही एक नियम है कि जब आपका पूरा कर्मा क्लियर हो जाएगा, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर इक्वल हो जाएगी, तब आप रेडी हो जाते हैं रीयूनियन के लिए, और ये होता है। तो इस 3D प्लेनेट पर भी रीयूनियन होते हैं, परमानेंट रीयूनियन होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने खुद पर काम किया हो,
खुद को हील किया हो, अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर किए हों, कर्मा अकाउंट क्लियर किया हो, तब डिवाइन आपको खुद आपके ट्विन से। यहाँ पर यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जर्नी सबकी अलग अलग होती है। अब किसी का रियूनियन 60 साल में होता है, किसी का 40 साल में, किसी का 30 साल में। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा कितने हैं, आप उनको कितने दिन में हील करते हैं, क्लियर करते हैं, कितनी जल्दी अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबकी सिचुएशन अलग होती है, इसलिए कोई ये ना कहे कि उसका रियूनियन पहले कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई, सबका अपना अपना डिवाइन टाइम है, सबका अपना अपना कर्मा अकाउंट है, और वो कितने समय का है वो कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है कि अपने गुड कर्मास को इतना बढ़ा लो कि आपके बैड कर्मा पूरी रीति से क्लियर हो जाए। इतने भलाई के काम करो ताकि आपके कोई भी कर्मास बचे ही ना। इसलिए जो भी करो डिवाइन के लिए करो, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो भी आप सहायता करते हैं दिल से डिवाइन को समर्पित होकर करो कि आप डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप भलाई के काम करेंगे आपके गुड कर्मास बढ़ते जाएंगे और आपका पितृदोष भी शांत होगा। इस जर्नी में चलते हुए आपको डिवाइन की व्यवस्था का पालन करना होगा, उनके सारे रूल फॉलो करने होंगे, कर्मा क्रिएट नहीं करना है और पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करना है। तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप इस जर्नी में कहाँ पर स्टक होते हैं? जहाँ पर आप खुद से एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं अपने ट्विन से मिलने के लिए या उसे पाने के लिए। जब किसी के मन में ये नाराज़गी या गुस्सा आ जाए, जिनके साथ मैं हूँ उस बंधन से कैसे करके मैं आज़ाद हो जाऊं, किस तरह मैं अपने ट्विन से मिल लूं, कब हमारा रियूनियन होगा। अगर आप रात दिन इसी विचारों में फंसे रहते हैं तो ये बात आपको अशांत करेगी। जितना ज़्यादा खुद से एफर्ट्स लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होते जाएंगे। इसीलिए उन परिस्थितियों को पूरी रीति से ईश्वर को सौंप दीजिए और शांत हो जाइए कि जो कुछ होगा वो ईश्वर करेंगे। भाई, जिन्होंने जर्नी दी है वो ही पूरा करवाएंगे। इंसान खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए सारी बातों को जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो बातें आपके लिए सरल हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका कर्मा अकाउंट है उसको आपको बड़ी ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि डिवाइन यही देखते हैं कि आप अपने कर्मा अकाउंट को कैसे निभाते हैं और यहीं पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे उतना ज़्यादा आपका कर्मा रिलीज़ होगा। तो प्रियो, ये जर्नी बड़े सब्र की जर्नी है, ये विश्वास की जर्नी है, धीरज की जर्नी है, सहनशीलता की जर्नी है, जिसमें आपको आपके ट्विन से रियूनियन मिलता है। अब भले ही वो हारमोनियस हो या परमानेंटली, लेकिन वो आपके काम के आधार पर मिलता है कि आपने खुद पर कैसा काम किया है, अपने सारे वुंड्स, अपने सारे ब्लॉकेजेस किस तरह क्लियर किए हैं, किस तरह अपने आप को हील किया है, अपने कर्मास कैसे रिलीज़ किए हैं। इस आधार पर आपको रियूनियन मिलता है। पर जो भी रियूनियन आपको मिले उसका सम्मान करें, क्योंकि कुछ बातों में मैंने देखा है जब आपको आपके ट्विन से हारमोनियस यूनियन मिल जाता है तो आपके अंदर एक डिज़ायर आ जाती है कि अब हमारी शादी हो, यानी कि हमें परमानेंटली रियूनियन मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि परमानेंटली रियूनियन तभी होता है जब आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट कराया हो, आपने लिखवाया हो। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से जिद ना करें, बल्कि अपनी जिद को विश्वास बना ले, क्योंकि विश्वास पूरा होता है। और सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दे, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रियूनियन होते हैं लेकिन वो आपके काम के आधार पर आपको मिलते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।